तो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में दोबारा रिएक्ट वीडियो बनाने वाले, मतलब रिएक्शन करेंगे कुछ शॉर्ट्स पर, मतलब जैसे कि रैंडमली शॉर्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निकल कुछ वीडियो जो मैं खुद से नहीं देखूंगा। गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है। अरे ये कौन इनवाइट कर रही है? राजा जी। गाइस कितनी बार इनवाइट कर रही है, अब तो जाना ही पड़ेगा। देख के तुझको दिल बोले हेलो, और कैसे इनवाइट किया? अरे नुबड़े साइड में तो देख ले। अरे मेरे होते हुए ये कौन ग्रुप में खड़ा है? अरे नुबड़े इसे हल्के में मत लेना, ये मेरा बीएफ है, इसके पास सारे क्रिमिनल्स हैं और फ्री फायर में जितने भी रेयर बंडल्स हैं वो सभी भी हैं। अरे शक्ल देखने से तो लग रहा है कि ये बर्तन धोने वाला काम करता है। चल ठीक है, दिखा क्रिमिनल्स। अरे नुबड़े मैं बजा दूंगा तेरा बीन, और ये देख ले सबसे पहले क्रिमिनल ग्रीन। अरे भाई ग्रीन क्रिमिनल दिखा के चौड़ा बन रहा है। चल कोई रेयर दिखा। चल चल नुबड़े तू जाके अपना हिला, और ये देख क्रिमिनल नीला। और मैं फ्री फायर खेलता रहता हूँ हर पल, और ये देख क्रिमिनल वो भी पर्पल। ओ भाई ये क्या है? अरे भाई रेड क्रिमिनल भी है क्या? अरे नुबड़े पहले तू बता क्या है तुम्हारा हाल चाल, और ये देख क्रिमिनल लाल। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा। कोई आईफोन को कार से कुचल रहा है तो कोई आईफोन पर। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में लाखों ब्रिज मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में आप जानोगे 3 ऐसे खतरनाक पुलों। सुनो थोड़ा दोस्तों, ये 5 साल दुनिया के 3 सबसे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पृथ्वी की सबसे रहस्यमय जगह। इस जगह पर 900 मौतें हुई है और 19 लोग यहाँ से जिंदा बच के वापस गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इंसान है जिसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ, और वो है ब्रूस गेरनॉन। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस ने अपने पिता के साथ एंड्रोस आइलैंड से टेक ऑफ किया और मियामी बीच के तरफ बढ़ने लगा। टेक ऑफ के दौरान उसने एक छोटे बादल को देखा। प्लेन जितना ऊंचा उड़ रहा था वो बादल भी उतना ही ऊंचा जा रहा था, पर ब्रूस उस बादल को पार कर जाता है और फिर 10 मिनट बाद 11,500 फीट की ऊंचाई पर दूसरा एक बादल उसके सामने आ गया। बादल इतना बड़ा था कि ब्रूस के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय उसके बीच में से गुजरने की। फिर जब ब्रूस उसमें से गुजरता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता और सब तरफ व्हाइट फ्लैशेस दिखाई देते, जबकि बारिश का नामो निशान नहीं था। उसको समझ आ चुका था कि ये वही बादल है जिसमें से मैं पहले गुजर चुका हूँ। बाहर निकलने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा कि अचानक ब्रूस को एक हल्की सी रोशनी दिखती है और ये उसका आखिरी मौका था। तो बिना देर किए वो वहाँ से निकल गया। दोस्त फाइनली मेरे पास 4 मिनट और है जीने के लिए, उसके बाद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यस दीदी, आप बस 4 मिनट में मरने वाली हैं और आप इतनी खुश हो रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझे इतनी बेकार लाइफ नहीं जीनी है। मैं आपको इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी। मैं अपना कुछ टाइम आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। हाँ? मुझे 1 महीना और जीना पड़ेगा। आइडिया, मैं अपनी लाइफ किसी और को ट्रांसफर कर दूंगी जिसको इसकी जरूरत होगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको किसी ने टाइम दिया तो आप उस टाइम को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, 1 महीना और जी लेते हैं। फाइनली 2 दिन और बचे हैं। इतनी जल्दी क्योंकि अगले हफ्ते से एग्जाम स्टार्ट है। तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई? सॉरी सर, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास 2 दिन और बचे हैं सीने के लिए। तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम्हें एग्जाम देना ही पड़ेगा। मैंने इतने मैंने से सिलेबस खत्म किया। मैं अपना कुछ टाइम तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर से नहीं। शिट, ये मैं इसके पास गोली कहाँ से आई, मतलब गन कहाँ से आई? नहीं, गन आई कहाँ से? क्या किया? मुझे लगता है चोरी और भी लोगों को मारती रहती है। क्या? अगर हम किसी को मार देते हैं तो उसका पूरा टाइम हमें मिल जाता है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सही काम से। एक सेकंड, मैं भी ऊपर देख कर ट्राई करता हूँ। कुछ आता है नहीं, कुछ लिखा नहीं आ रहा, बस लाइट दिख रही है। नहीं, फाइनली मेरे पास गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एडम का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है फ्री फायर में। तो 2007 एक यूट्यूबर गुजरात के राजकोट शहर की इस डरावनी जगह पर वीडियो बनाने गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर दिन में तो आपको कुछ लोग मिल जाते। अरे भाई डीजे लोग ले ले, स्काइलर ले ले यार। भाई मैं तेरे को हिप हॉप बंडल कहाँ से दूं यार? हिप हॉप बंडल गिफ्ट ही नहीं होता यार। भाई मैं कुछ नहीं जानता। गाइस और के लिए सॉरी, पर मुझे ये देखनी एक यूट्यूबर गुजरात के राजकोट शहर की इस डरावनी जगह पर वीडियो बनाने गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर दिन में तो आपको कुछ लोग मिल जाते हैं, पर रात को यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता है। रात को अगर इसके अंदर कोई गलती से भी चला जाता है
तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। और ऐसा ही किया एक यूट्यूबर ने जिनके चैनल का नाम द एक्सपेरिमेंट टीवी है। पूरी टीम के साथ वो अंदर तो चले गए थे, पर अंदर उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इसी के साथ वो एक ऐसा डिवाइस भी लेके गए थे। अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा होता है तो वो डिवाइस में ऑटोमेटिक रेड लाइट चालू हो जाएगी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो एक बार तालाब के पास गए थे तो वहाँ पर रेड लाइट जल गई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है। उसके बाद वह दूसरे तालाब के पास गए, वहाँ पर भी एक बार रेड लाइट जली थी, पर ये क्या हुआ है ये मुझे भी नहीं पता है और ये उनको भी पता नहीं चला है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको पता हो। एक यूट्यूबर, अरे भाई डीजे लोग ले ले, स्काइलर ले ले यार। नहीं भाई मैं तेरे को हिप हॉप बंडल कहाँ से दूं यार? हिप हॉप बंडल गिफ्ट ही नहीं होता यार। भाई मैं खुद नहीं जानता भाई, मुझे हिप हॉप बंडल। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड शोर के लिए निकल नहीं आ सकता हूँ। वीडियो देख के भी थोड़ा डर लग रहा है। अरे भाई कहाँ से दे दूं तेरे को हिप हॉप बंडल यार? हिप हॉप बंडल गिफ्ट थोड़ी ना होता यार। भाई गिफ्ट हो जाता है लेकिन आप मुझे दे नहीं रहे हो भाई, आप बहुत बुरे हो भाई। अरे भाई नहीं गिफ्ट होता है, रुपया अभी ग्रेना फ्री फायर आ रहा है, इससे पूछाता हूँ तेरे को। कुछ भी। अरे हेलो ग्रेना फ्री फायर, अभी इसको बताना यार, हिप हॉप बंडल का भी गिफ्ट होता है क्या? जी बिल्कुल, हिप हॉप बंडल गिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एडाम चाचा को मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो क्या एडाम चाचा आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? नहीं तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। हाँ भाई तैयार हो, पूछो पूछो। तो एडाम चाचा आप मुझे अपनी एक ऐसी एबिलिटी बताओ जो कि किसी अन्य कैरेक्टर के पास ना हो। भाई मेरे पास गोरा और काला होने की एबिलिटी है जो कि भाई फ्री फायर के दूसरे कैरेक्टरों के पास नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। बिल्कुल सही जवाब। अभी देखो भाई तुमको हिप हॉप बंडल कैसे गिफ्ट होता है, ये तक 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 कब भाजगाऊंगा। अबे भाई ये क्या कर दिया भाई? मेरा हिप हॉप बंडल इसको दे दिया भाई, मेरा हिप हॉप बंडल वापस कर भाई प्लीज यार। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था हिप हॉप बंडल गिफ्ट हो जाएगा, ये नुबड़ा मानता ही नहीं था। चल निकल चल नुबड़े। अरे भाई खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। वीडियो मतलब 100 वीडियो इस पर बना चुके हैं लोग। मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे, तो खुद तेरे हर किसी को देख के पता चल जाता है ये अंधा है। एक सेकंड देखने दो, मैं इसको मारती तो तू अपने जहां को भी रंग दे के चलता हूँ मैं। जब मैं आई थी तब भी तुम्हें देख रही थी, कैसे घूर घूर के देख रहे थे तुम मुझे। देखो देखो ये छेड़ रहा है मुझे। क्यों रे, लड़की छेड़ता है? मारो इसको। उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह, तू न जाने आसपास है खुदा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। किसी और की गलती के कारण मैंने एक बेगुनाह को गलत समझा। आपकी तरह बेवकूफ नहीं होती। दुनिया के 3 सबसे अजीब पैदा। आज हमें YouTube शॉर्ट्स की तरफ से एक गिफ्ट आया, जिसका बॉक्स देख के हमें लगा कि भाई इन्होंने डायमंड प्ले बटन अभी से क्यों भेज दिया। तो चलो गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं। इसमें 3 स्लॉट दिए गए हैं। अभी ये मैंने पहला स्लॉट खोला तो गाइस इसमें एक बोतल रखी हुई है जो कि एकदम अमेजिंग है। और गाइस इसके साथ कुछ स्टिकर्स भी है जो कि मेरे काम के। दुनिया में मौजूद 3 ऐसे जीव जिसे देखकर पहचान पाना बेहद ही मुश्किल है। नंबर 1 लेप्टोसिफेलस। इस समुद्री जीव को पानी में देख पाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि ये समुद्री जीव पूरी तरह से या बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी होता है, लेकिन जब ये अंडों में से बाहर आते हैं उस वक्त इसे देख पाना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि उस वक्त ये बेहद ही पारदर्शी हो जाते हैं। इसलिए इसका शिकार कर पाना किसी भी समुद्री जीवों के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 लीफ इंसेक्ट। अब इस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे ये कोई पत्ता है, लेकिन ये पत्तों की तरह दिखने वाला इंसेक्ट है जो ज्यादातर पेड़ों में ही रहते हैं ताकि इसे कोई देख ना पाए। और अगर इसे कोई देख भी लेते हैं तो यह पहचान पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है कि ये कोई कीड़ा है या कोई पत्ता। नंबर 3 लीफ टेल्ड गेको। अमेज़न जंगलों में पाए जाने वाले इस छिपकली को पहचान पाना काफी मुश्किल है और जब ये सूखे पत्तियों के ढेर में मिल जाए तो इसे पहचान पाना नामुमकिन है क्योंकि ये बिल्कुल सूखी पत्तियों की तरह दिखती है। दुनिया में मौजूद। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।